की चर्चा किया आदरणीय अजय जी ने कि बिहार बढ़ रहा और बिहार की क्या स्थिति थी आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ये चिंता वाला विषय था इस बिहार जैसे राज्य की। और मैंने देखा कि डबल इंजन की सरकार का लाभ, सरकारें तो कई बार आई चली गई, लेकिन लाभ हम नहीं ले पाते थे। और दूसरा है कि परसेप्शन भी हमारे नहीं है। मैं आज सरकार में बजट पेश करता हूं और 2,78,000 करोड़ का बजट बिहार जैसे राज्य में, और अपनी आमदनी छठे भाग में, मतलब लगभग 50,000 करोड़ आएगा। ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए रहता है कि 50,000 करोड़ अपना रेवेन्यू के तौर पर हम ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इसकी चिंता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3 तरह से हमें 3 स्लैब में पैसे मिलते हैं, चाहे वो टैक्स के तौर पर, इनकम टैक्स के तौर पर या ग्रांट के तौर पर, और अब तो स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर भी राशि हमें प्राप्त हो रही है। और जब वित्त मंत्री के तौर पर, क्योंकि मैं मंत्री तो कई बार रहा, लेकिन डेवलपमेंट के कार्य में ज़्यादा रुचि रखता था। पहली बार पार्टी का आदेश हुआ कि नहीं, वित्त विभाग को देखना है और वित्त जैसे जटिल विषय को, और जिससे कि आर्थिक स्थिति को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग जब देखना शुरू किए तो हमको लगा कि इसके बावजूद बिहार जैसे राज्य को पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि परसेप्शन का दोष है कि बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि पूरा देश तो बढ़ चुका, बढ़ना नहीं है, बढ़ चुका दूसरे लोग। हम यही 3 जो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, यही 3 राज्य हैं जहां आर्थिक सामाजिक क्रांति होनी बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो कई वर्षों से कई सरकारें कर रही, लेकिन हम उसको पूरा करने में अभी तक सफल नहीं हो पाए। उस दौर को भी याद है हम लोगों को जब बिहार में सिंगल सड़कें होती थी, और उस दौर से आज यहाँ 4 लेन तक पहुँचे हैं। और अभी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें 4 एक्सप्रेसवे हमको मिला है, जो अगले 1 साल में हमको शुरू भी करना है। और क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा, हम लाख प्रयास कर ले। हमारे पास तो सबसे अच्छा चावल है, सबसे अच्छा मक्का है, हम मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हुआ, दूध उत्पादन में हम आगे आए, लेकिन बेचने के लिए मार्केट नहीं। और जब तक 2 कमजोरी हम मानते रहेंगे, 2 कमजोरी मैं कहते रहता हूं कि 2 बड़ी कमजोरी बिहार की, एक पूरे नॉर्थ बिहार में लगभग 8 नदियां गुजरती है, और 8 अभिशाप के तौर पर हमारे लिए खड़ी होती है। और दूसरी, जो एक तरह से वरदान धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है, हम लोग इरिगेशन में भी अभी इस काम की शुरुआत की है कि 4 बड़े बराज बनाकर, और डायवर्सन ऑफ रिवर, जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, इंटरलिंकिंग करने का काम की शुरुआत कर रहे हैं। लगभग 11,500 करोड़ रुपया हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और यहाँ पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ाएं। तो पानी और जनसंख्या 2 हमारी कमजोरी है।
और यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोगों ने पढ़ा होगा अपने जीवन काल में कि प्रतियोगिता दर्पण में लोग पढ़ते थे कि हमारे लिए अभिशाप पानी है, कोसी है, गंडक है, ये सारी नदियां ध्वस्त कर देती है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारे चीजों को ठीक करना होगा और डर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी एक गंगा में पानी आ गया जबकि नेपाल के तराई से पानी नहीं आया, जिससे डर हम लोगों को सबसे अधिक होता है। इस बार तो पूरा उत्तर प्रदेश से पानी आया, चंबल से पानी आया, हिमालय से पानी आया और पूरा लगभग 14-15 डिस्ट्रिक्ट हमारे अभी तक डूबे हुए। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह पर बक्सर से लेकर भागलपुर तक के एक एक्सप्रेसवे की कल्पना की है और मेरा मानना है कि एक साइड नॉर्थ बिहार पूरी तरह पानी से डूबा रहता है, कब किसको तोड़ देगा पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने जरूर एक प्लान किया है कि अभी जो साउथ बिहार है इसमें पानी की किल्लत रहती है। इसके बावजूद यहाँ 5 नदियां गुजरती है, सोन नदी हो, पुनपुन नदी, क्यूल नदी, बड़ुआ नदी और चानन नदी। ये 5 नदियों से ये पूरा इलाका एक तरह से इरिगेशन का भी काम करता है और टेल पॉइंट पर आकर गंगा में विलीन। मैंने जो प्रपोजल दिए हैं उसमें कहा है कि इस 5 नदी के टेल पॉइंट पर जहां एक्सप्रेसवे आप बनाएंगे उस पूरे इलाके को कॉजवे बनाकर, मतलब ब्राज बनाकर उस पानी को रोक दीजिए और उसके बेड में, मतलब पटना के बेड में यदि सोन नदी में पानी रहेगा तो ना अरवल को दिक्कत होगी, ना पटना को दिक्कत होगी, ना आरा जिले को दिक्कत हो सकता है। उसी तरह यदि पुनपुन के पानी को रोक दिया जाए तो पटना, अरवल और जहानाबाद के जिले को पानी हम दे सकते हैं। क्यूल के पानी को रोक दिया जाए तो लखीसराय, सतपुरा के जिले को और जमुई जिले को पानी दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम जिले हमारे जो इस इलाके में हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली के माध्यम से आपने देखा गंगा के पानी को गया ले जाना, पानी को इंद्रपुरी बराज से औरंगाबाद, सासाराम शहर ले जाना, गंगा पानी को अभी हम हल्मुना डैम बांका जिला में ले जाने का काम शुरुआत कर रहे हैं। हम बख्तियारपुर, मोकामा से राजगीर को पानी ले जाना, नवादा को पानी ले जाना। तो इस सारे पानी को हम बचाते क्यों नहीं? और क्योंकि हम सीधे अनयूटिलाइज पानी, मतलब शुद्ध पीने वाला पानी को, हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पानी हमारी पास हम यूटिलाइज ही नहीं करते और जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी कभी सुधर ही नहीं सकती। हम अपने चीजों को तो पहले बचाने का काम शुरुआत करें। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसका 2 कारण, एक तो है कि शुरुआत में हम जरूर साउथ बिहार के लिए इसकी कल्पना करते हैं, लेकिन इसके साथ 3 चीजें और जुड़ी हुई है। एक कि ये जो हमारी गंदी नालियों का पानी है ये भी गंगा में जाने से बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने एसटीपी बनाया, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं रही है। हम तो पहले घर बनाते हैं, फिर सांसद विधायक को पकड़ के नाला बना लेते हैं, सीवरेज तो कोई प्लान में है ही नहीं। तो ये सारे चीजों को धीरे धीरे, क्योंकि एग्जिस्टिंग शहर में पहले इन चीजों को किया गया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम। जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हम तो पढ़ने के लिए जाने जाते थे। पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले नालंदा और तक्षशिला में जो पूरा ज्ञान बांटने का काम दुनिया को किया, वो एक तरह से हमारा खत्म होता जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और नालंदा जो गौरवशाली इतिहास था हमारा, वो फिर से पुनर्स्थापित हो गया। आज दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं
तो सबसे पहले किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ, क्योंकि ज्ञान ही एक रास्ता है। क्योंकि आज भी बिहारियों के पास सबसे ज्यादा ज्ञान का ही भंडार है। हम किसी भी प्रदेश में चले जाएं या देश के किसी कोने में चले जाएं, दुनिया में चले जाएं, तो या तो टॉप पे हम ही हैं, मतलब सबसे ज्यादा IAS IPS या IITN डॉक्टर भी सबसे ज्यादा इस देश में कोई प्रदेश देता है तो वो बिहार देता है, और सबसे ज्यादा मजदूर भी बिहारी, मतलब टॉप भी हम ही है और बॉटम भी हम ही। तो हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी कि हम अपने राज्य कैसे उनको रोजगार दें, हम अपने राज्य में कैसे सारी व्यवस्था को खड़ा कर सकें। यहाँ बैठे हैं भीमसरिया जी, ये रोज हमसे लड़ते रहते हैं। केसरी जी बैठे हैं, ये लोग लगातार, बिल्लू खेतान जी हैं, कई लोग साथी, सुभाष पटवारी जी हैं, कि जिस राज्य में 2400 बियाडा के द्वारा जमीन उपलब्ध कराए गए हों और 1400 हाईकोर्ट में चर्चा करता हो, तो कैसे बढ़ सकता है? बढ़ ही नहीं सकता है। एकदम पॉलिसी बदलने की जरूरत है। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जब उनको संज्ञान में हम लोगों ने चीजें लाया तो पूरी तरह, अब जैसे पटना में कोई यदि बियाडा का जमीन है, वहां तो कभी इंडस्ट्री लगना ही नहीं है, वहां तो या तो सर्विस सेक्टर में काम होगा या तो होटल सेक्टर में काम होगा। तो ये सारे चीजों की पूरी व्यवस्था, लेकिन बैंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मूल चीजों पे तो मैं आ ही नहीं रहा। मूलतः बैंक एक बड़ा सेक्टर और MSME ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से यदि बिहार को नहीं बढ़ाएंगे तो ये आबादी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और मैं पिछले दिनों जब बैठक बैंकर्स के साथ किया तो मैंने यह एहसास किया है, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, कि नॉट इवन 30% हमारा जो CD रेशियो है नेशनलाइज बैंक से 30% भी हमको राशि नहीं मिल रहा है। हम ग्रामीण बैंक और नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार के बैंकों को जोड़कर हम दिखा देते हैं कि 50% से अधिक हम लोगों को लोन दे रहे हैं, और लोगों के बीच में काम पार नहीं करेगा, उसके सारे धंधे को बिहार में रोकने का काम करेगा। कोई उपाय नहीं। ये पैसा हमारा दूसरे को देने के लिए नहीं बैठे हैं, और अब हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, बिहार सरकार अपने व्यवस्थित कर लेगा, किसी की जरूरत नहीं। बैंकर्स को हर हालत में बिहार के लोगों को मदद करना पड़ेगा, और बैंक नहीं मदद करेगा तो कौन मदद करेगा? हम तो 20%, 25% कोलेस्ट्रॉल इससे अधिक दे ही नहीं सकते, और यदि हम बड़े ही होते तो आपकी जरूरत ही नहीं थी। बैंक की जरूरत तो तभी होती है जब हम कमजोर हो, तो हम कमजोर हैं, इससे हम डिफर नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमी में मेरा रोल बहुत छोटा सा है, और आर्थिक रूप से खड़ा होने के लिए हमें बैंकर्स का पूरा सपोर्ट चाहिए। यह समाज हमारा है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इंपॉर्टेंट यहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब है, इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कई सेक्टर्स हैं जिसमें, अब जैसे मैं एक छोटा सा मिल उत्पादन का मकसद एक ही है कि देश बढ़े, साथ साथ बिहार भी विकसित हो। इतना ही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।